हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है जिसमें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना है मुझे, और आपको उनको याद करना है अच्छे से। सबसे पहले आज पहली क्लास है, उस क्लास के अंदर थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और अपने चैनल में दीपक क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बना लूंगा, लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बना लूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जब भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसका टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। आज मैं फैक्ट्री एक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। फैक्ट्री एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए, और उसके बाद फिर आगे याद करने की कोशिश करिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से देखा गया है कि इंस्टीट्यूट इन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को बार बार पूछता है। 2023 में जो अटेम्प्ट होगा या 2022 जो सिलेबस है हमारा न्यू सिलेबस, उस न्यू सिलेबस के अभी रिसेंटली अटेम्प्ट होंगे, पहली बार अटेम्प्ट होंगे, है ना, फर्स्ट टाइम होंगे, तो किसी को नहीं पता कहां से आएगा। तो हम पास्ट से ही फॉलो कर सकते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस से या पास्ट पेपर से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मनपसंद क्वेश्चन है जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि यही याद करना और कुछ नहीं याद करना, जबकि ये गलत है। अब मैंने यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी और पेपर में नहीं आया, तो आप मुझे ब्लेम करेंगे कि सर आपने तो ये बोला था, आया एक भी नहीं, क्या बेकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अनफॉलो करो, बेकार टीचर है। तो ये गलत है, इसलिए मैं आपको पहली क्लास में समझा रहा हूं, बार बार ये बातें नहीं कहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब मैंने फिर कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं या मैं पेपर बनाने वाला इंसान नहीं हूं कि मैंने अगर पेपर बनाया होता तो मैं बता देता कि फैक्ट्री एक्ट से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, या मैं भगवान होता या मैं कुछ होता, फ्यूचर जानता तो मैं बता देता। ये तो आप भी समझ रहे हैं कि हम, मेरे को तो पहले से पता नहीं कि पेपर में क्या आएगा, ना आपको पता है। अब फिर भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों याद करेंगे? फर्क दो बातें होती है। देखिए, पूरा चैप्टर हर कोई याद नहीं कर पाता, पूरा चैप्टर हर कोई याद नहीं कर पाता, ये तो सिंपल है, आप भी समझते हैं और मैं भी समझ रहा हूं कि आप पूरा चैप्टर याद नहीं कर पाएंगे, एक एक चीज याद नहीं हो पाती, बट एटलीस्ट पूरा चैप्टर पढ़ तो सकते हैं, एक बार पढ़ तो सकते हैं कि हाँ यार ये चैप्टर में क्या कह रहा है, समझ सकते हैं, मीनिंग समझ जाते हैं। अब मैं आपसे दो बातें कहूंगा। पहली बात कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, पास्ट एक्सपीरियंस से देखा गया है कि इनसे क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, पेपर में आ जाते हैं। और जब भी बच्चों का लॉ का पेपर होता है वो मुझे आके कहते हैं कि सर आपके दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और मैंने खुद देखा है पेपर में आते हुए। अब ये नहीं कहूंगा कि हर चैप्टर से आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इंडस्ट्रियल लॉ में 5 चैप्टर है नई सिलेबस में और 7 चैप्टर है, 8 चैप्टर है सर इंडस्ट्रियल लॉ के ओल्ड सिलेबस में, मैं सभी चैप्टर के आपको दूंगा। अब जो नई सिलेबस वाला है वो नई सिलेबस वाला देखेगा। अब ये वाली वीडियो नई और बोथ दोनों की है, मैं वीडियो में बता दूंगा, जो नई में नई में, जो बोथ में बोथ में बता दूंगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको लिख लिख कर याद करना बस, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं है और बुक में है उनको बस पढ़ लेना, कि कल को अगर इसमें से नहीं आया और उसमें से आ गया जो नहीं दे रखे इस लिस्ट में, कि आप कुछ ना कुछ लिख पाए। पहला पर्पज यही है, वो सभी के लिए है यार, पूरे लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा हर एक चैप्टर के, चैप्टर वाइज, वे सभी के लिए है। जो मैं लिस्ट लिखवाऊंगा कोशिश ये रहेगी कि इसके अंदर से पेपर आ जाए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के मनपसंद क्वेश्चन है, कई बार पेपर में फंसते हैं और बार बार फंसते हैं। जितने मैं लिस्ट देता हूं उसमें से पेपर में आते ही आते हैं। जो इसमें नहीं है कोशिश ये करिए, और आपको लगता है कि ये पेपर में आ सकता है, मैंने नहीं दिया इस लिस्ट में नहीं है और आपको लग रहा है पेपर में आ सकता है, तो उसको आप पढ़ के जाइए, इतना पढ़ लीजिए कि अगर पेपर में आ जाए तो आप उसको बनाकर या लिख पाए। ठीक है सर? तो कभी भी मेरी बात वही है कि अगर मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी में से ही आएगा, ये आप अपने माइंड में ना रखें। अब इन क्वेश्चन को आप याद क्यों करें? देखिए, मैं आपको एक रेशियो दे सकता हूं कि चांसेस क्या है, 70-30% के या 80-20% के चांस है कि 70 या 80% चांस होंगे इसमें से पेपर में आ सकता है, कि और 20% या 10% ऐसा चांस होगा कि ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछेगा फैक्ट्री से, फैक्ट्री से एक ही क्वेश्चन करेगा, इतना बड़ा चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये भी दिख रहा है। और दूसरा बड़ा बेनिफिट है इन क्वेश्चन को याद करने का कि यार देखो, एक होता है पूरा सिलेबस, कहीं ना कहीं रिस्क लेना ही पड़ता है जिंदगी के अंदर। पहली बात कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इसमें इधर, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है
जो पूरी बुक चाट जाए, पूरी बुक रट ले। आपको ही पता है कि आपको और सब्जेक्ट भी देखने हैं, आप रिक्शन ले सकते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चन को याद करता है, बाकी छोड़ देता है। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मुझे जहां तक लगता है, आज से इतना साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, जब जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है तब तक स्टूडेंट वही याद करता और कुछ नहीं करता, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस। और ये ऐसे ही होता है, क्योंकि उनको ही पता है कि यार मैं सारा याद नहीं कर पाऊंगा, मुझे सारे चैप्टर भी देखना है और चैप्टर भी मुझे देखना है। ठीक है, तो कल को अगर इसमें से पेपर में नहीं आया तो आप ब्लेम नहीं करेंगे मुझे कि हाँ इस चैप्टर में से नहीं आया, पर ऐसा नहीं होगा। जितने भी चैप्टर, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो भी मैं यहां पर लिखवाऊंगा, जो भी चैप्टर में दूंगा, जो हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आपको फेल नहीं होने दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। पेपर में से आएंगे, अगर फैक्ट्री एक्शन नहीं आया तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएटी से आ जाएगा, आएगा जरूर पेपर में से। एक चैप्टर से नहीं आएगा तो दूसरे में से जरूर फंसेगा। ठीक है सर, तो मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है। कल को आप ये मत कहना कि फैक्ट्री एक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से नहीं आया, चलो ग्रेजुएटी में आ गया, फैक्ट्री में नहीं आया, तो मैं कोई भगवान नहीं हूं और मैं कुछ नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता दी है। अब आपको मानना है तो आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं मानना तो नहीं कर सकते। जितने भी मेरे पेड वाले स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, पेड उन्होंने लेक्चर लिए, आपको सारे याद कर रहे हैं लिख कर। बाकी जो अदर टीचरों ने कहीं और क्लास लिए, किसी स्टूडेंट ने, अगर उनकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या उनका कोई, देखिए एक होता है ना, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, अब अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा, ठीक है, और आपने ये क्वेश्चन याद करे, टीचर कहेगा ये मत करो वो करो, तो अपने आपके अगर खुद के टीचरों ने नहीं दिया है तो आप इसको जरूर फॉलो करिए। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को याद करने के बाद आप फेल नहीं होंगे लॉ के अंदर। मैं कई आपको कमेंट ऐसे दिखा सकता हूं, कई कमेंट ऐसे दिखा सकता हूं, मैंने स्ट्रेटेजी मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर करा था, कई कमेंट ऐसे दिखा सकता हूं कि वहां पर आपको, पहले मेरी बात सुनो, मैं बार बार इन बातों का मैं बार बार हर वीडियो में बात नहीं कहूंगा, पहली वीडियो इसलिए कह रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनके कुछ पर्पस बताने की कोशिश कर। बाकी मैं अगली वीडियो से कुछ नहीं कहूंगा, सीधा सीधा आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बता, क्योंकि पहली वीडियो हर कोई देखता है, दूसरी देखिए तीसरी देखिए ना देखे, पहले देखता है, और आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तक आगे करो और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना चालू करो। बाकी जो मुझे समझाना है एक बार मुझे समझाने दीजिए। मैं सभी स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने टीचर ने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लिस्ट दी है, उन पर फोकस करिए प्राइमरी। अगर नहीं दी है तो इसको जरूर फोकस करिए। और जो मेरे पेड वाले स्टूडेंट जितने भी उन्होंने पेड क्लास ले रखी है, उनको तो यही करना है, उनके लिए तो कंपलसरी है, बस करना ही पड़ेगा आपको ये। ठीक है सर, क्योंकि और कोई समय, इतना समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप कोई बुक याद करो, पूरी पूरी बुक याद करो और याद भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एंड सोल्यूशन यही बनता है लास्ट, क्योंकि पूरा लो मैंने भी करा था सर, मैं खुद बह रहा हूँ, मैंने जब पढ़ाई करी थी, मैं अपने नंबर बता देता हूँ लॉ के, मेरे अंदर लॉ के नंबर आए थे 55, सिंपल, फेल नहीं हुआ था। एक बारी में निकल गया था ग्रुप 1, एक बारी में ग्रुप 2 निकल गया था, एक बारी में ग्रुप 4 निकल गया था। मेरे पेपर में 55 नंबर आए थे लॉ में, हकीकत कह रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट में आए थे 65 नंबर, इस तरीके से आए। मेरे भी कोई ज्यादा बड़े नंबर नहीं आए उस टाइम पे जब मैं पढ़ता था, मैं भी इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी मतलब वो नहीं था कि बहुत ज्यादा कैच कर लेता था सारे। हाँ, मैंने खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने खुद के बनाए, मैंने पूरी रिसर्च करी है। आज भी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा पूरी रिसर्च करके ही दे रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं दे रहा। हर बार देख रहा हूँ, एमटीपी को देखा है, आरटीपी को देखा है, स्कैनर को देखा है, पास्ट ईयर पेपर जो स्कैनर, वर्कबुक को देखा है और स्टडी मैट, इन सबको मिलाकर ये देखे कि रिपीटेड टाइम क्या क्वेश्चन आए हैं। मेरी बात यहाँ पर खत्म होती है, मैं एक एक करके आपको लिखवा रहा हूँ, आपको इनको याद करना कंपलसरी फॉर पेड स्टूडेंट। जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने क्लास नहीं ली है तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं दी है तो आप ये जरूर याद करके जाइए। ठीक है जी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे स्ट्रेटेजी को देखते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि स्ट्रेटेजी लेकर आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तभी मैं लाता हूं। अगर मेरे को कोई कमेंट नहीं आता या मुझे कोई पूछता नहीं तो मैं लाता भी नहीं, मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आती है, इसलिए मुझे करना पड़ता है, इसलिए मुझे रिसर्च करके लाना पड़ता है। आइए, बस मैंने बता दिया, अगली बार से आपका ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। लिखना चालू करिए। पहला क्वेश्चन, डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसके कोई आपको नोट्स मिलेंगे, साथ साथ उतार लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट आजकल का क्या हो गया है, आलसी। उनको चीजें अरे लिखना ना पड़े, हाथ के हाथ मिल जाए मुझे, मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। भाई साहब, कुछ चीजें लिखना अच्छा रहता है। डिफाइन फैक्ट्री। तीसरा,
डिफाइन ऑक्यूपायर। फोर्थ, ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, ये तो जरूर याद करके जाना। नोटिस बाय ऑक्यूपायर व्हेन अ न्यू मैनेजर अपॉइंटेड। नोटिस बाय ऑक्यूपायर व्हेन अ न्यू मैनेजर अपॉइंटेड। देखिए ये वाला क्वेश्चन कोई हेडिंग से नहीं मिलेगा आपको। ऑक्यूपायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हेडिंग दिख जाएगी स्टडी मैट में, फैक्ट्री एक्ट की हेडिंग दिख जाएगी, ऑक्यूपायर की, है ना, ये सब हेडिंग दिख जाएगी आपको। पर इसकी कोई हेडिंग नहीं दिखेगी आपको, या दिख जाए ये अगर इसकी हेडिंग नहीं दिखेगी तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं बीच में से आपसे पूछ रहा है। और जिस स्टूडेंट ने पूरा फैक्ट्री एक्ट पढ़ा होगा उसको पता होगा कहां पर आएगी। ठीक है सर। सुनिए एक बात और सुन लीजिए, कोशिश करिए अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करें तो मेरे जो नोट्स है उनसे याद करिए। मैं अपनी नोट्स की पूरी गारंटी लेता हूं, अगर मेरे नोट से आप लिख कर आएंगे 5 में से 5 नंबर भी आएंगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने अपने नोट्स इस तरीके से बना रखे हैं कि पूरा लॉ फोकस करा हुआ है, पूरा स्टडी मैट फोकस करा हुआ है, पूरा पूरा स्टडी मैट की पॉइंट्स लिख रखे हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है जी। तो अगर आप को क्या कहते हैं याद करना है तो कोशिश करें मेरे नोट से याद करें, कि अगर कोई ऐसा चीजें मुश्किल लग रही है तो फिर अपने नोट्स फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे जो स्टूडेंट है पेड वाले उनसे तो खासकर कंपलसरी है कि वो नोट से ही याद करें, मेरे वाले अपने ना बनाए खुद भी। मुझे पता है तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है। और इंग्लिश लॉ को कंपेरिजन ना करें, इंग्लिश इंग्लिश होती है, लॉ लॉ होता है। लॉ में लिखने का तरीका और इंग्लिश को लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। लॉ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज लिख देंगे तो नंबर नहीं आएंगे। कृपया करके नोट्स को फॉलो करना इन सब्जेक्ट के अंदर। नोट्स कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल के अंदर, दीपक क्लासेस का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां दे दूंगा। और वहां जाकर आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम में जाकर फैक्ट्री एक्ट सर्च कर लेना, नए सिलेबस वाला, और पुराने सिलेबस वाले स्टूडेंट सेट करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ, वहां मिल जाएंगे आपको। दूसरी बड़ी बात कि अगर कोई स्टूडेंट ने फैक्ट्री एक्ट नहीं पढ़ा, उसको नहीं चाहिए समझ में आ रही, वो एक सब्जेक्ट की क्लास भी ले सकता है, एक चैप्टर की क्लास भी ले सकता है। उसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिख रहा है ये घूमता हुआ, इधर आप कॉन्टैक्ट करो और चैप्टर का नाम बताना कि ये चैप्टर की क्लास लिया। अगर वो चैप्टर रिकॉर्ड हो गया होगा तो आपको क्लास डिलीवर कर देंगे, मतलब पेड क्लास होगी, कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस। बता देता हूँ ना सारी चीजें, क्योंकि पहली क्लास में आप कोई सा भी चैप्टर लेना चाहे ले सकता है। अगर वो कंप्लीट हो गया चैप्टर तो आपको मिल जाएगा। अगला है ड्यूटी ऑफ सर्टिफाइड सर्जन। और ये देखा गया है कि फैक्ट्री एक्ट से जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। ड्यूटी ऑफ सर्टिफाइड सर्जन, इतने क्वेश्चन कर लीजिए, हो गए 6 क्वेश्चन। अगला आता है 7 पॉइंट, क्लीननेस। 8 पॉइंट आता है आपका ओवर क्राउडिंग। नाइन पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर। 10 पॉइंट आता है वेलफेयर। इसके बाद आता है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड अप्लायंसेस। 12वां आता है कैंटीन। छोटे छोटे पॉइंट है ये। 13 आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। सर आपने तो सारा दे दिया, मैं क्या करूं भाई? अब स्टूडेंट कहेगा यार 12 पॉइंट दे दिए, पर उस चैप्टर से तो ये 12 पॉइंट अच्छे ही है। वो पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा तो ये 12 पॉइंट ठीक है, इसको पढ़ लेते। 12 नहीं है, 13 है, और एक और लो 14।
पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस। ये लास्ट टॉपिक था फैक्ट्री एक्ट का। लो जी सुनिए, अगर मैं पेपर दे रहा होता, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं सिर्फ, अगर मैं पेपर दे रहा होता और मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे अपने पे भरोसा है, अगर मैं पेपर दे रहा होता मैं यही क्वेश्चन याद करके आता और कुछ नहीं करके आता। मैं रिस्क लेता हूं भाई अपनी लाइफ के अंदर। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दूंगा, क्योंकि पेपर आएगा 130 नंबर का, सिंपल सी बात है भाई, ऑब्वियस है। ये तो देखिए, जिनको 100 में से 100 लाना है वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दो, वो तो पूरा पूरा याद करो भाई एक एक चीज। जिनको यह है कि 100 में से 60 लाना है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। 100 में से 60 वाली बात तो मैं कर ही रहा हूँ, 100 में से एग्जाम्शन लाने वाली बात कर रहा हूँ। पिछले अटेम्प्ट के अंदर भी कई स्टूडेंट के लॉ में एग्जाम्शन आई है, सिंपल सी बात है, और कई स्टूडेंट फेल भी हुए। भाई जो पढ़ेगा अच्छे से, इन क्वेश्चन को याद करेगा, वो पक्का आएगा। अब गलती क्या करते हैं स्टूडेंट बता, मैंने 16 क्वेश्चन दिए, अब उनको लगता है यार 16 क्वेश्चन भी बहुत है, उनको लगता है कि ये 16 क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, और वो कोई क्वेश्चन इसमें से छोड़ देते हैं। होता है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये बातें, और मैं बच्चों को देख देख के, स्टूडेंट को देख देख के पास से मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इन 16 क्वेश्चन भी उनको ज्यादा लगते हैं। हाँ भाई 16 क्वेश्चन ज्यादा है, मैं खुद कह रहा हूँ ज्यादा है, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। मैं कोई ऐसी पॉइंट, यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो छोड़ दूं और वो पेपर में आ गया, फिर मुझे पता है बचता है एक ना एक ब्लेम करता ही करता है। उसके लिए मैं रेडी हूँ, मैं रेडी रहता हूँ हर चीज के लिए। कोई बुरा कह रहा है उसके लिए भी रेडी हूँ, कोई अच्छा कह रहा है उसके लिए भी रेडी हूँ। बच्चों की बात मैं दिल पे लेता नहीं कभी, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन है। अब कई स्टूडेंट क्या कहते हैं, 16 क्वेश्चन को भी छोड़ने की कोशिश करते हैं कि यार मुझे, फिर अपने स्टूडेंट अपनी मन की बात लेकर आते हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि कहते हैं यार इन क्वेश्चन में से मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो मैंने क्या करा था इसमें, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन करी थी कि मैं 16 क्वेश्चन तो आपको इंपॉर्टेंट दूंगा जो आपको याद करके ही जाने। अगर कोई स्टूडेंट अपने मर्जी से छोड़ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि वो कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहा है, इसलिए मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से के अंदर भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूं, और ये कह देता हूं स्टूडेंट को कि कोई छोड़ो ना छोड़ो, ये मत छोड़ना, बाकी आपकी मर्जी है, ये वाले क्वेश्चन मत छोड़ना। इसलिए इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई स्टूडेंट इनमें से भी छोड़ कर जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन ना छोड़ दे जो पेपर में आएगा, इसलिए मैं उनमें भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। इसलिए अब लिखो यहां पर, ये समझा रहा था मैं आपको। सबसे पहले जो ऑक्यूपायर से रिलेटेड चीजें है ना, ये याद करके जाएंगे हमेशा। ये आ गया एक वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो छोड़ना ही नहीं, अगर मन में आ रहा है ना छोड़ने का तब भी मत छोड़ना। ये आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आ गया वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपायर तो इतना पसंद है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओवर क्राउडिंग, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। वेलफेयर कई बार पेपर में आ चुका है, वेलफेयर। और कौन सा था यार, मैं देख लेता हूं, मैं खुद भूल गया हूं। मैंने सब लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं देता, लिख रखा है सारा। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, ये पूरा कौन सा पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रीड, रीड नहीं, पढ़ना नहीं है, लर्न करना है, लर्न होल कॉन्सेप्ट, लर्न होल कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, ठीक है। ये और एक्यूपायर से रिलेटेड चीजें जरूर याद कर जाएंगे। ये तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट, अब स्टूडेंट इसको फिर गलत लेवे में ले जाते हैं। ये वो वाली बात नहीं है कि आपको 16 में से ये याद करने हैं, भैया नहीं, 16 के 16 याद कर रहे हैं। ये तो मैं वो लगा रहा हूं कि जो कोई स्टूडेंट होता है जो इनको छोड़ देता है, इनको छोड़ देता, इनमें से भी छोड़ देता है, उसके लिए कह रहा हूं कि अगर तुम छोड़ रहे हो ना इनमें से भी तो गलत कर रहे हो। पहली बात तो छोड़ना ही नहीं है, बात ही खत्म, छोड़ना ही नहीं है।
अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो उनको कोई, आपने कहा कि यार मुझसे ये याद नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मैं से याद नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा यार, मैं से एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन नहीं हो पा रहा, मैं नहीं याद कर पा रहा, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। पर अगर आप ये कहो कि वेलफेयर याद नहीं कर पा रहा, फिर डरने वाली बात है ना। तो इसमें मैंने लगा दी है। अब आप देख लीजिए, सारी बातें मैंने आपको आज की क्लास में समझा दी है, सारी पॉइंट मैंने आपको बता दिए किस तरीके से मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। 16 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चैप्टर बड़ा है सर, छोटा मोटा चैप्टर थोड़ी ना है। कंपनी एक्ट के अंदर आना कितने सारे बताऊंगा, बहुत ही बड़े चैप्टर। चलिए, तो आज मैंने आपको ये बता दिए हैं, फैक्ट्री एक्ट मैंने स्टार्ट करा। ऐसे जरूरी नहीं है कि पहले इंडस्ट्रियल लॉ का, कोई से भी डाल दूंगा, मेरे को जिस चीज का मेरे को बनाऊंगा उस चीज का मैं डाल दूंगा। तो फैक्ट्री एक्ट के मैं सारे दे चुका हूं, ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी आएंगे, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। अगर किसी चैप्टर की आपको क्लास बाई करनी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से, नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जब भी कोई नई वीडियो आएगी वहां शेयर कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर जैसे पीडीएफ बना दूंगा इन हैंड, तो आपको वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लिख लीजिएगा हाथ के हाथ, और आज से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही, क्योंकि टाइम नहीं बचा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।